Hello students, a very good morning to all and welcome again in our English class. Students, today we will read a chapter from your book Honeycomb and the name of the chapter is Quality. Before moving forward or before reading, first of all we will discuss the thought of the day, and that is winners are not people who never fail but people who never quit. I repeat again, winners are not people who never fail but people who never quit. मीन जितने भी विनर्स हैं वो लोग नहीं हैं कि जो कभी फेल नहीं हुए, जो कभी भी फेल नहीं हुए लाइफ में, जिन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, अपनी एम्बिशंस को, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने हर रास्ते की जितनी भी मुश्किलें आई उनका सामना किया और अपना जो एम्बिशन है उसको हासिल किया। तो स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी जितनी भी आपकी पढ़ाई के बीच में आपके एम्बिशंस तक पहुंचने के लिए, आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए जितनी भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं, सभी का सामना करना है और अपने जो आपके गोल है, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, उनको फुलफिल करना है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर एंड टुडेज द चैप्टर इज क्वालिटी। तो सबसे पहले क्वालिटी जो है उसका मीनिंग क्या है? क्वालिटी का मीनिंग है कि गुणवत्ता, मीन्स कोई भी चीज़ है उसमें बेटर क्या है, किसी भी चीज़ का गुण, उसकी क्वालिटीज़। तो यहाँ पर एक चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये है जो एक यहाँ पर एक शू मेकर है जिनका नाम गैसलर है, जो कि जर्मन के हैं और लंदन में सेटल हो हुए हैं। अब जो राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने यूथ लाइफ से, मीन्स अपने यूथ टाइम से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनका जो गैसलर से फर्स्ट टाइम मीटिंग थी और जब गैसलर जो थे उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया उनकी आर्ट के लिए, उनकी कला के लिए। तो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस जब तक कि गैसलर जो है वो ओल्ड एज तक आते हैं, तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि भाई किस तरह से जो गैसलर थे उनका अपनी आर्ट को लेके, मीन्स अपनी शू मेकिंग जो आर्ट है उसको लेके उनका कितना अच्छा लगाव था, किस तरह से वो अपनी आर्ट से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया हुआ था अपनी आर्ट के लिए। तो ये जो स्टोरी है ये कुछ ऐसे ही समर्पण की, ऐसे डिवोशन की स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स, वी विल रीड दिस स्टोरी थ्रू योर ई बुक। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट रीडिंग of our 5th chapter from your book Honeycomb. Can a shoemaker be called an artist? यहाँ ये क्या कह रहा है कि बिफोर यू रीड करने से पहले एक आपको ओवरव्यू दे रहा है स्टोरी का, चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या है। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो शू मेकर है क्या उसको आर्टिस्ट हम कह सकते हैं? आर्टिस्ट हो सकता है कोई शू मेकर? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई हो सकता है शूमेकर भी आर्टिस्ट, भी उसकी भी तो अपना बहुत अच्छे तरीके से उसका अपना ट्रेड है, उसका अपना प्राइड भी है और वो एज ए आर्ट मीन्स अपने काम में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है, तो वो भी तो एक आर्टिस्ट है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी सोसाइटी में एक अपना आत्मसम्मान है। तो जो शू मेकर हैं वो भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। मिस्टर गैसलर ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। ये जो स्टोरी है इसमें एक जर्मन शू मेकर जिनका नाम है मिस्टर गैसलर, उनके बारे में बता रहे हैं जो कि लंदन में सेटल्ड हैं। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। ये कहानी पढ़िए और देखिए भाई कैसे वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं अपनी कला के लिए। तो यहाँ जो राइटर हैं वो अपना एक्सपीरियंस, उनका जो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस था उनके साथ, जो गैसलर के साथ उनकी लाइफ की, गैसलर के साथ जो उन्होंने डे स्पेंड किए, वो सभी आपके साथ शेयर कर रहा है। I knew him from the days of my father's boat. अब यहाँ जो राइटर है वो क्या कह रहा है, I knew him, मैं उन्हें जानता हूँ फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं बहुत यूथ था, मीन्स बहुत जवान था या जवानी के टाइम से मैं इनको जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बोट, क्योंकि वह मेरे फादर्स बोट, मेरे पापा के बोट्स बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि शॉप थी उनकी, मिस्टर गैसलर की जो शॉप थी, जो उनकी शॉप थी वो
लंदन की ऐसे स्ट्रीट में थी, ऐसी गली में थी जो काफ़ी फैशनेबल थी वहाँ पर, और जो शॉप थी वो थोड़ी छोटी भी थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो शॉप थी उनकी वो एकदम अलग सी, थोड़ी अजीब, एकदम हटके, मतलब एकदम बिल्कुल अलग थी मिस्टर गैसलर की शॉप। देयर वॉज नो साइन अपन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। अब उनकी जो शॉप थी उस पर किसी तरह का कोई साइन नहीं था, किसी तरह का कोई मार्क नहीं था, सिर्फ उनकी शॉप पे था लिखा हुआ गैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और जो विंडो थी उनकी शॉप की उसमें कुछ पेयर्स ऑफ बूट, कुछ बूट के जोड़े भी रखे हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, वह सिर्फ वही बूट्स या वही शूज़ बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर किए जाते थे, मीन्स इन एडवांस उनके पास नहीं होते थे। जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती और तो वो क्या करता है, मिस्टर गैसलर को ऑर्डर देता शूज़, और मिस्टर गैसलर उनके लिए शूज़ तैयार करते। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और हमेशा ऐसा होता है कि जो शू एक बार मिस्टर गैसलर बनाते वो कभी किसी को फेल नहीं हुआ फिट होने में, मीन्स ना ही तो कभी कोई शू छोटा होता था, ना कभी बड़ा होता था, ना टाइट होता था, ना लूज होता था। बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो शूज थे वो बनाते थे। टू मेक बूट सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। अब ये यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो बूट्स वो बनाते थे स्टिल उस टाइम पे भी जब मैं यूथ था, और आज भी उनके जो शूज़ हैं वो मुझे काफ़ी हैरान, वंडरफुल, बहुत ही मतलब शानदार लगते हैं। और उनकी शूज़ में पता नहीं कुछ मिस्टीरियस सा है ऐसा कि जो मैं पहले भी नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और मुझे उनकी जो शूज़ हैं वो एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। अब यहाँ राइटर क्या करे कि भाई एक दिन का वो दिन जो शायद दिमाग, मेरे जो चेहरे पे थोड़े शर्माने वाले कुछ दिमाग थे वो मुझे आज भी याद है। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट ऑफ टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं थोड़ा जवान था और मेरे पैरों को मैं क्या स्ट्रेच करके थोड़ा सा फैला के उनके सामने रख रहा था, तो उनके दिमाग जो थे, जो उन्होंने शब्द कहे उस समय वो क्या थे, राइटर जो बताते हैं कि भाई मेरे जो रिमार्क्स थे, कुछ मतलब कुछ शब्द थे उस समय वो क्या थे जो कि काफ़ी शाय कर देते हैं मुझे। इजंट इट अवेफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, कि मिस्टर गैसलर ये जो काम करना है, मीन्स जिस तरीके से तुम काम करते हैं ये तो काफ़ी अवेफुली हार्ड, मीन्स काफ़ी मुश्किल काम होगा। किससे पूछ रहे हैं राइटर? मिस्टर गैसलर से। एंड his answer given with a sudden smile from out of his redness of his beard, it is an art, means यहाँ मिस्टर गैसल क्या कहते हैं, उनका जो राइटर थे उन्होंने उससे बात पूछी कि भी जो ये आर्ट है या बूट मेकिंग का जो काम है ये काफ़ी हार्ड होगा आपके लिए, तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मिस्टर गैसलर क्या करते हैं, अचानक एक हल्की सी स्माइल उनको देते हैं, उनकी जो लाल एकदम रेडनेस जो बियर्ड थी, उनकी दाढ़ी थी उसमें से, कि इट इज़ एन आर्ट, ये तो एक कला है। ये आपको जहाँ जो ये वर्ड लिख के दिया हुआ है, इड आई डी इज एन आर्ट, ये क्या है? जर्मन लैंग्वेज है। अब यहाँ जो ये वर्ड्स हैं, बीच में कुछ लाइंस हैं, यहाँ पर मिस्टर गैसलर जो थे जर्मन से थे, तो उन्होंने कई जगह पे इस चैप्टर में जर्मन जो लैंग्वेज है या जो जर्मन इंग्लिश है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने यूज़ किए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस। इट वॉज नॉट पॉसिबल to do to him very often his boot lasted terribly। अब ये having something beyond the temporary some essence of boot stitch into them। अब जो बूट्स जो थे, जो मिस्टर गैसलर जो थे बनाते थे, वो क्या थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाते थे कि ऐसे शूज़ होते थे कि एक लंबे टाइम तक बिल्कुल भी वो शूज़ ख़राब नहीं होते थे, किसी तरह से उनकी सिलाई नहीं हटती थी, या बहुत ही अच्छे तरीके से वो शूज़ बनाते थे। और उनके जो शूज़ हैं उनमें एक बहुत ही अच्छी स्टिचिंग जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो करते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। अब वन वेंट इन, एक बार जो उनकी शॉप में, मीन्स एक बार उनकी शॉप में गए तो उनकी शॉप जो थी नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि एक बार जब वो उनकी शॉप में स्टार्टिंग में गए थे
तो जैसे कि यूजुअली दूसरी शॉप्स में होता है, जैसे हम अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह रखी दिखाई देते हैं, किसी तरह का मतलब जो यूजुअल शॉप्स होती हैं, जो मोस्टली होती हैं, उनकी शॉप ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बट रेस्टफुल, लेकिन काफी रेस्टफुल शॉप थी उनकी। एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कि किसी चर्च में चले जाते हैं, जैसे किसी चर्च में जाके हमें काफी मतलब अच्छा सा लगता है, उनकी शॉप में ऐसा ही कुछ था। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और हमें जो उनकी शॉप थी उसमें वुडन चेयर रखी हुई थी जिसके ऊपर बैठ के थोड़ा देर वेट भी करना होता। ए गटलर शॉप एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन without cord. Without cord, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boat. एक बार मतलब जब भी बता रहे कि वो उनकी शॉप में गए थे तो चर्च जैसा फील हो रहा था, उनके यहाँ वेट करने के लिए वुडन चेयर थी अंदर शॉप में। ये गटलर साउंड मीन्स उनके जो गले की आवाज थी, ये बात करें गटलर साउंड, मिस्टर गैसलर की गटलर साउंड जो उनके गले की आवाज। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, उनकी जो शॉप थी उसमें शायद वुडन स्टेयर्स थी, मीन्स लकड़ी की सीढ़ियां थी जिनके ऊपर उनके स्लीपर्स के टिप टिप एक टिप टैप जो थी, चलने की जो आवाज थी, बीटिंग करने की आवाज थी, बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कॉट, और जब भी वो उनके सामने आके खड़े होते विदाउट कोट होते, ए लिटिल बैंड हल्के से झुके हुए, ए लेदर एप्रॉन जो लेदर का उनका एप्रॉन था वो उनके उसको पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, उनकी स्लीव्स जो बाजू होती थी वो पीछे की तरफ टर्न मुड़ी हुई होती थी, ब्लिंकिंग, और ब्लिंकिंग का मतलब है आंखें झपझपाना, जैसे आंखों को हम ब्लिंक करते हैं, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बोट्स। तो राइटर क्या कह रहे हैं, उनकी ऐसी सिचुएशन को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी अभी बूट के किसी ड्रीम से, बूट्स के सपनों से अभी उठ के आए हैं। एंड आई कुड से हाउ डू यू टू मिस्टर गैसलर, और मैं उनको क्या कहता है, यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भाई हाउ डू यू टू मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बोट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बोट बनाएंगे, तैयार करेंगे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई वहां जब मैंने उनको कहा कि वो रशियन पेयर लेदर का मेरे लिए बूट बनाएंगे, तो बिना कुछ बोले वो वहां से चले गए जो शॉप है उसके दूसरे पार्ट में, मेरी तरफ ध्यान भी ना दे के, मेरी तरफ कोई शब्द भी ना बोल के, कुछ भी ना कह के चुपचाप शॉप के दूसरे पार्ट में वो चले जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि राइटर मैं वहीं वुडन चेयर जो थी उसमें कंटिन्यूअसली वहीं बैठा रहा, और जो उनकी शॉप से एक ट्रेड मतलब उनकी जो ट्रेड है मीन्स वहाँ जो लेदर की एक स्मेल आ रही थी, मैं उसको इनहेलिंग कर रहा था, मीन्स उस स्मेल को इनहेल सूंघ रहा था, उस स्मेल को ले रहा था वहाँ बैठ के चेयर में। सोन ही वुड कम बैक, अब जल्दी ही वो वापस आते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनकी हाथ में क्या होल्ड करके लाते हैं वो, एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक टुकड़ा उनके हाथ में होता है। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अब जो उनकी आंखें हैं वो किसके ऊपर फिक्स है, उस लेदर पीस के ऊपर फिक्स रखते हैं, वो क्या कहते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कि कितना सुंदर पीस है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोबारा से यहाँ जर्मन जो लैंग्वेज है उसका यूज कर रहे हैं वो, कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, व्हेन आई टू हैड एडमायर इट ही वुड स्पीक अगेन। अब वो कहते हैं कि भाई कितना सुंदर पीस है, अब मैं भी उनकी तरफ ध्यान से देखता हूँ उस पीस की तरफ, तो दोबारा से बोलते हैं व्हेन डू यू वांट देम, कि भाई तुम्हें ये कब चाहिए है। एंड आई वुड आंसर, और मैं उन्हें क्या आंसर देता हूँ, ओ एज सून एज यू कन्वेंसली कैन। अब वो यहाँ पर राइटर जो वो कहते हैं भाई मैं उनको कहता हूँ कि भाई जितना जल्दी आप दे सको, या जितना जल्दी आपके लिए है, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी दे देना। एंड ही वुड से, और वो क्या कहते हैं, टुमारो फोर्टनाइट मीन्स कल फोर्टनाइट को दे, या यहाँ फोर्टनाइट का मतलब अगर हम इंग्लिश के वर्ड की फोर्टनाइट की बात करें तो फोर्टनाइट का मतलब तो 2 सप्ताह होता है, यहाँ टुमारो कह रहा है तो टुमारो फोर्टनाइट की बात कर रहा है। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और वो क्या कहते हैं कि भी अगर मेरे बड़े भाइयाँ होते हैं तो मैं उनसे पूछकर बताऊंगा तुम्हें। देन आई वुड मर्मर
थैंक यू। अब मैं क्या करता हूँ, उनको धीरे से, मरमर होता है ना बहुत धीरे से हल्के से फुसफुसाना या बोलना, तब वो क्या कहते हैं राइटर उनको, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। अब जब मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो मिस्टर गेस्लर रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो अभी उनके हाथ में जो लेदर था वो उसी को ही देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जब मैं वहां से, मीन्स जो राइटर है वो कहते हैं कि जब मैं मूव टू द डोर, मैं दरवाजे तक मूव करके आता हूँ शॉप के, तो मुझे अब भी उनके स्लीपर्स की टिप टैप जो है वो सुनाई दे रही है, जो वो स्टेयर से अपनी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, मीन्स दोबारा से अपने ड्रीम ऑफ बूट्स में, दोबारा अपने सपनों के बूट के सपनों में दोबारा से जा रहे हैं, तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है। आई कांट फॉरगिव दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रिक्ड, यू नो। अभी क्या कह रहे हैं, आई कांट फॉरगेट दैट डे। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि भाई मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, जब लास्ट ओकेजन जब था, लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनको कहा था, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रिक्ड, यू नो। मिस्टर गेस्लर, जो लास्ट टाइम आपने मुझे बूट का पेयर बना के दिया वो क्रिक करता है। क्रिक का मतलब होता है आवाज करना, जैसे क्रिक करना। बहुत से बूट्स हमारे होते हैं जब हम चलते हैं पहनने के बाद तो एक अलग टाइप की नॉइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिक। या फिर जिसको मरमराना या फिर चरमराना जिसको कहते हैं, चरचर करने की जो आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिक। अब वो यहाँ पर कहते हैं राइटर गेस्लर को कि जो आपने मुझे लास्ट टाइम बूट दिए वो काफी चरमराते हैं, क्रिक करते हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग। अब वो एक बार तो बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। भाई या तो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मुझे जो मैंने अपने स्टेटमेंट बोली है उसको मैं वापस ले लूँ, विड्रॉ कर लूँ स्टेटमेंट से, या फिर कुछ उसमें चेंज करूँ। देन सेड इट शुड नॉट अवे ग्रेट। ये अब मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि भाई उन्हें चरमराना या क्रिक वाली आवाज तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड। अब जो राइटर है वो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा डरा हुआ मैं क्या कहता हूँ उनको, इट डिड, भाई वो करते तो हैं, क्रिक तो करते हैं, आवाज तो करते हैं। यू गॉट दैम विद बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ। अब वो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई अगर करते हैं तो तुम उन्हें जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आओ अपने साथ उनको ले आना। आई डोंट थिंक सो। अब वो क्या कहते हैं, भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boats, and I felt sorry I had mentioned as grave thing. Then them back and he said I will take at them. अब वो क्या कहते हैं कि भाई उनकी जो आंखें हैं वो नीचे की तरफ थी, मतलब उन्होंने अपनी आंखें झुकाई हुई थी, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बोट्स। और उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या, जो उन बोट्स की मेमोरी जो याद है उनको हंट कर रही है कहीं ना कहीं। और जो राइटर है उन्हें भी काफी सॉरी फील हो रहा था कि भाई उन्होंने शायद उनको ये बात कही है, तो हो सकता है मिस्टर गेस्लर जो है उनको ये बात काफी बुरी लगी है। देन दैम बैक ही सेड आई विल लुक एट दैम। अब मिस्टर गेस्लर क्या कहते हैं राइटर को, भी ठीक है फिर अगर वो आवाज कर रहे हैं तो तुम उन्हें वापस ले आना, मैं उनको दोबारा से देख दूंगा। John boards, he continues slowly and bad for birth. If I can do nothing with them, I took them off your bill. अब वो क्या कहता है कि भाई वो कंटिन्यूसली उनको बोलते रहते कि भाई अगर ऐसा है कि वो आवाज करते हैं तो उन्हें मैं कोशिश करूंगा भी उनको ठीक करने की या कुछ चेंज करता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं तुम्हें तुम्हारा बिल वापस कर दूंगा। मीन्स अगर जो बोर्ड्स हैं जितने में मैंने तुम्हें दिए थे उतने पैसे तुम्हें मैं लौटा दूंगा। Once I went absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in emergency at some large fair. एक बार जब मैं उनके यहाँ उनकी शॉप पे गया तो एकदम एब्सेंट माइंड था, मीन्स मुझे इतना ध्यान नहीं था बहुत अच्छे से, लेकिन जब मैं उनकी शॉप पे गया तो मैंने उस दिन एक पेयर ऑफ बूट, उस दिन जो मैंने बूट्स पहने हुए थे वो मैंने एक बड़ी फिल्म से खरीदे थे इमरजेंसी में। यहाँ जो राइटर है वो अपने लिए बता रहे हैं अपना कि भाई जब मैं गया था मिस्टर गेस्लर की शॉप में तो मैंने उस समय एक बूट पहना हुआ था और जो बूट पहने हुए थे वो एक बड़ी फिल्म से उन्होंने खरीदे थे। He took my order without showing me and leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. अब जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना मुझे लेदर दिखाए मेरा ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो उनकी आईज है वो पेनेट्रिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट,
कि जो उनकी आँख हैं, उनकी आंखें जो है पेनेट्रिंग कर रही है, मीन्स पेनेट्रिंग का मतलब किसी चीज़ को बड़ा ध्यान से, बहुत अपनी आंखों को घुसा के या बहुत एक जगह से बहुत ध्यान से देखते रहना, तो उनकी जो आंखें हैं वो मेरी फुट्स को बहुत ध्यान से देख रही थी अंदर तक। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। आखिर में वो क्या कहते हैं, भाई ये शूज तो मेरे नहीं है, मीन्स ये शूज तो मैंने नहीं बनाए हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। अब जो टोन, जिस टोन में उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बूट्स मेरे नहीं या मैंने नहीं बनाए हैं, वो कोई गुस्से वाले टोन भी नहीं थी। नॉर ऑफ सोरो, ना कोई दुख था उन्हें। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही किसी तरह से कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। ना उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग थी कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। ना ही तो एंगर में कुछ बोला उन्होंने, ना कुछ दुख में कहा, और ना ही कंटेम्प्ट, ना मुझे नीचा दिखाने वाली फीलिंग से या भावना से उन्होंने मुझे कुछ कहा। बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज द ब्लड। लेकिन उनकी जो उन्होंने वर्ड बोले, जो उनके शब्द थे, उनके शब्द में कुछ ऐसा था कि जो किसी का भी ब्लड जो है उसको थोड़ा ठंडा कर दे। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब वो थोड़ा क्या करते हैं, He put his hand down, अपना हाथ नीचे करते हैं, press a finger, और हल्की सी अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं उस जगह पर जहां जो बूट था लेफ्ट पैर लेग में, वो थोड़ा सा लेफ्ट फुट में जो बूट था वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, मीन्स जहां से अच्छे से नहीं आ रहा था। हो सकता है राइटर को बूट थोड़ा सा ढंग से नहीं आ रहा था, वहीं मिस्टर गैसलर थोड़ा उंगली से टच करते हैं। इट पुट्स यू देयर ही सेड दोज बिग ब्रिम्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अब वो क्या कहते हैं मिस्टर गैसलर कि भाई जो ये बड़ी फिल्म होती है, देखो तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम है, और जो ये बड़ी जितनी भी फिल्म्स होती है ना, मीन्स बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती है, इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। अब वो जितना भी उस समय उन्होंने कुछ इस तरह से बिहेव किया कि उन्होंने बिग फिल्म्स वालों के लिए काफी कुछ कहा, और काफी बिटरली, बहुत कड़वे शब्द उनके निकल रहे थे बिग फिल्म्स वालों को, मीन्स बड़ी शॉप जो होती है उनके लिए काफी कड़वा उन्होंने बोला, बेटर बोला। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिज डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब ये पहला समय था, अब ये वो टाइम था जब पहली बार मिस्टर गैसलर ने मेरे साथ अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति, और जो हार्डशिप, जो वो मेहनत करते हैं अपने इस काम के पीछे, उस चीजों को, मतलब जो उनकी मेहनत, उनकी स्थिति उनकी आवाज में झलक रही थी। पहली बार उन्होंने अपना ये मैटर, अपने बिजनेस से रिलेटेड मैटर मेरे साथ डिस्कस किया। दैट गेट इट ऑल ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। अब ये कहते हैं बिग फिल्म वालों के लिए कि भाई जो भी है, जो जितनी भी बिग फिल्म्स हैं, ये कुछ कितना अच्छा काम नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बनाए हुए जो उनके जितना भी ट्रेड है वो सब उनका एडवर्टाइजमेंट से चलता है, एडवर्टाइजमेंट से अपनी चीज़ों को बेचते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our boots, it comes to this presently I help no work। अब ये क्या करे, भी धीरे धीरे जो ये बड़ी बड़ी जो फिल्म्स है, ये धीरे धीरे हमसे हमारा काम छीन रही है, और प्रेजेंटली अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत कम काम हमारे पास रह गया है। एवरी ईयर इट गेट लेस, यू विल सी। अब तुम देख रहे होगे कि हर साल जो हमारा काम है इन बिग फिल्म्स वालों की वजह से बहुत कम होता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। अब उनकी चेहरे की तरफ जब मैं देख रहा था तो मैंने उनके चेहरे पे वो चीजें नोटिस की, उस समय वो रेखाएं नोटिस, वो लाइंस नोटिस की कि इससे पहले मैंने कभी उनके चेहरे को ऐसा नहीं देखा। बीटर थिंग्स and bitter struggle and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। अब यहाँ राइटर जो कह रहे हैं, उनके जो bitter things और bitter struggle, जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया है, जिन संघर्षों से वो गुजरे हैं, और जितने भी जैसे उनके lot of grey hairs they seemed suddenly in his red beard, जो उनके grey hairs थे suddenly अचानक अब एकदम red beard में धीरे धीरे रेड, उनकी दाढ़ी जो थी वो रेड होने लगी थी। तो जो यहाँ पर राइटर हैं वो बताते हैं कि भाई इससे पहले मैंने जो सिचुएशन आज उनके मुंह से मैंने सुनी, जो शब्द मैंने उनके मुंह से सुना, जो उन्होंने मुझसे डिस्क्राइब किया, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम इस चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये यहाँ तक की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। गैसलर के बारे में, आप जो गैसलर जो है उनकी हार्डशिप के बारे में,
उन्होंने और कितना अच्छे से अपने काम के लिए, अपने ट्रेड के लिए मेहनत की, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू विल रीड द चैप्टर एंड यू विल keep studying at home.